नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश के आज 14 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। कई शहरों में रात का टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में भी कंपकंपी छूट रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन ऐसी ही ठंड पड़ेगी। उधर खंडवा में कोहरे के कारण यात्री बस की जननी एक्सप्रेस से भिड़ंत हो गई। जिन जिलों में शीतलहर का अलर्ट है उनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अलावा मुरैना, भिंड, दतिया, राजगढ़, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, उमरिया और कटनी भी शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को प्रदेश के 37 जिलों में सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। भोपाल, उज्जैन और शाजापुर में इतना घना कोहरा था कि विजिबिलिटी 85 मीटर ही रह गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, राजगढ़, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, कटनी और उमरिया में शीतलहर चलेगी। जनवरी के पहले दिन 5,000 करोड़ का कर्ज। वर्ष 2025 का पहला दिन मध्य प्रदेश की जनता पर 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज के रूप में आ गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने केवल 7 दिनों के अंतराल में चालू वित्त वर्ष में दूसरा कर्ज लिया है, जो 2024 से 25 में लिया गया 13वां कर्ज है। इसका भुगतान 1 जनवरी को किया गया। वित्त विभाग ने 27 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को बाजार से 2,500 हजार करोड़ रुपए के 2 कर्ज लेने का निर्णय लिया गया था। इस कर्ज का भुगतान 1 जनवरी को 2025 को किया गया। पहला कर्ज 13 साल के लिए लिया गया है, जिसका भुगतान जनवरी 2038 तक किया जाएगा। दूसरा कर्ज 22 साल के लिए लिया गया है, जिसे जनवरी 2047 तक चुकाना होगा। कांग्रेस ने फिर मांगा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2020 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। यह पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, लेकिन 2020 में हुए दल बदल के बाद से यह पद खाली है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से उपाध्यक्ष के पद को जल्द भरने की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की मांग की है। कटारे ने लेटर की कॉपी सीएम डॉ मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी भेजी है। यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर इंदौर में बैठक शुरू। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने के मुद्दे पर धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक ले रहे हैं। बैठक इंदौर के ईआईसीटीएसएल के सभागार में हो रही है। बैठक की शुरुआत करते विजयवर्गीय बोले कि सीएम से मेरी बात हुई है, सरकार जवाबदेही से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए, मैं भी मालवा का बेटा हूं। बता दें कि यूनियन कार्बाइड का कचरा इंदौर के पीथमपुर में नष्ट किया जाना है, जिसका पीथमपुर में विरोध किया जा रहा है। इस कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने के विरोध में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंदौर में गुरुवार सुबह रेती मंडी चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आईडीए की जमीन पर बने स्थायी और अस्थायी दुकानों, कुछ घरों और ढाबों को हटाया गया। इस कार्रवाई में 6 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीनों के साथ नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई कोर्ट से आईडीए के पक्ष में फैसला आने के बाद की गई। अतिथि शिक्षकों को मिलेगी 10 साल की छूट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1930 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 25% सीटें अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित की गई है। इन अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में भी 10 साल की छूट दी गई है, जिसके बाद वर्षों से कार्यरत जनभागीदारी अतिथि विद्वानों ने नाराजगी जताई है। नियुक्ति भी सरकार के नियमों के आधार पर ही हुई है, फिर हमें अनुभव का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके अलावा हिंदी और कॉमर्स विषय में सामान्य वर्ग के लिए कोई पद नहीं दिया गया है। अतिथि विद्वान आशीष कपूर का कहना है कि कंप्यूटर साइंस विषय पिछले 25 सालों से सरकारी कॉलेजों में चलाया जा रहा है। इसके बाद भी आयोग ने कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन विषय में जो पद स्वीकृत किए हैं। सौरभ शर्मा केस में फिर बड़ा खुलासा। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मछलियां पकड़ने का भी कारोबार करता था। अशोकनगर और उप्र के ललितपुर सीमा पर बने राजघाट बांध में मछली पकड़ने का ठेका था। इसमें चेतन व शरद के साथ यूपी के कुछ एजेंट भी पार्टनर हैं। सौरभ ने ठेका मिलते ही एक साथ नई बोलेरो और पिकअप गाड़ियां खरीदी। इस धंधे में करीबी रहे एक साथी ने पत्रिका को बताया उसका ज्यादातर काम कैश में ही होता था। सफेद बोलेरो MP 4 जेडई 2168 से कैश सप्लाई करता। एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी बड़ी समस्या बन चुकी है। आए दिन घूसखोरी के प्रकरण सामने आते रहते हैं।
ऐसे में लोकायुक्त की टीम भी भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के मामले में तेजी ला रही है। पिछले 3 माह में लोकायुक्त की टीम ने प्रदेश में पिछले 3 साल के मुकाबले सर्वाधिक कार्रवाई की है। साल 2024 में जहां कुल 238 कार्रवाई की गई है, तो सिर्फ 3 माह 25 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 120 कार्रवाई की गई, जिसमें सिर्फ अकेले ट्रैप के 95 मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी संख्या में पहुंची शिकायतों पर जांच भी हो रही है। जहरील कचरे को पीथमपुर में जलाने को लेकर प्रदर्शन 40 साल के बाद भोपाल का 337 टन यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भारी सुरक्षा के बीच भोपाल से बाहर ले जाया गया। यह कचरा सुबह 4 बजे 12 कंटेनर में धार जिले के पीथमपुर पहुंचाया गया। कचरा पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों का विरोध और तेज हो गया। पीथमपुर के हाराणा प्रताप बस स्टैंड पर बुधवार को सर्व संगठन ने कचरा जलाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा इस प्रदर्शन में पीथमपुर बचाओ समिति, पीथमपुर रक्षा समिति के लोग भी बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए। पीथमपुर बचाओ समिति एवं सर्वदल संगठन के लोगों ने शुक्रवार 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का ऐलान भी किया है। मोहन सरकार ने बढ़ाया वेतन आदेश जारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही आईपीएस अफसरों को खुश कर दिया है। नए साल में एमपी के 27 आईपीएस अफसरों को वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। सीएम मोहन यादव ने इन आईपीएस अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत कर लिया है। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत। राज्य शासन ने इस संदर्भ के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन किसानों को मिलेगा पुरस्कार। उन्नत खेती से कृषि को लाभ का व्यापार बनाने वाले 10 किसान प्रदेश के सर्वोत्तम कृषक सम्मान हासिल करेंगे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा ने खेती किसानी में तकनीकी को बढ़ाने वर्ष 2022 से 23 के सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार की घोषणा की। राजधानी में 26 जनवरी को आयोजित समारोह में 5 श्रेणी कृषि में 3, उद्यानिकी व पशुपालन में 2-2 एवं कृषि अभियांत्रिकी व मत्स्य पालन में 2-2 किसान पुरस्कृत होंगे। एमपी में बंद हो गई बसें, कई जिलों में आवागमन ठप। मध्य प्रदेश में नए साल में बड़ी झंझट खड़ी हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में बसें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है। उमरिया में ही करीब 50 बसों के पहिए थमे रहे। शहडोल, रीवा सहित कई अन्य जिलों में भी बसों का संचालन प्रभावित हुआ। टेम्परेरी परमिट टीपी जारी न होने के कारण यह दिक्कत आई है। सबसे बुरी बात तो यह है कि यात्रियों को 1-2 दिन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एमपी बीजेपी में जिलाध्यक्षों को लेकर जमकर खींचतान। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर सियासी माहौल गरमाया है। फीडबैक और रायशुमारी के बाद अब जिलाध्यक्षों के चयन के लिए भोपाल में 2 दिन तक बड़ी बैठक बुलाई गई है। 2 और 3 जनवरी को भोपाल के बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठकों में बीजेपी निर्वाचन पदाधिकारी जिलाध्यक्षों के नामों पर मंथन करेंगे और उम्मीद है कि इसके बाद 5 जनवरी तक जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो जाएगा। घर बैठे बना सकते हैं बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसकी सहायता से 1 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सहायता दी जाती है। दरअसल 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आधार माना गया है। शाजापुर में पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य। शाजापुर जिले में पुलिस कर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गुरुवार से इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोतवाली टीआई संतोष वाघेला ने बताया कि एएसपी यशपाल सिंह राजपूत ने सभी पुलिस कर्मियों को 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने के आदेश दिए हैं, जिसका पालन गुरुवार से शुरू कर दिया गया है। इस संबंध थाने के सभी पुलिस अधिकारी और जवानों को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि 2 पहिया वाहन पर यात्रा करते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट न पहनने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत। नए साल में प्रदेश के 1,25,000 संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीधी भर्ती में इन्हें 50% आरक्षण देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की थी। दरअसल 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थीं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि शासन की नीति निर्देशानुसार 50% आरक्षण सभी विभागों में मिलेगा। सीधी भर्ती में भी यह प्रावधान लागू रहेगा।
एमपी में ई ऑफिस सिस्टम लागू नए साल 2025 के पहले ही दिन से मध्य प्रदेश सरकार ने नई शुरुआत की है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित सभी विभागों में ई ऑफिस सिस्टम लागू होगा, यानी कागजी नोटशीट फाइलों के बजाय ऑनलाइन फाइलें मूव होंगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने सीएम हाउस स्थित समत्व से ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस के समत्व भवन से ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा, कई जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्य प्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली से काम शुरू कर दिया है। शाजापुर में ई मंडी की शुरुआत। शाजापुर में वर्ष 2025 की 1 जनवरी से नगर की कृषि उपज मंडी में ई मंडी की शुरुआत की गई, जहां अब मैनुअल को छोड़कर सारा काम ऑनलाइन होगा। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि एक क्लिक में उनकी सारी जानकारी सामने होगी और उसका सारा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मौजूद रहेगा। इसके पहले यह सुविधा केवल आगर और देवास की मंडी में ही थी, लेकिन अब यह सुविधा स्थानीय कृषि उपज मंडी में भी लागू कर दी गई है, जहां पहले दिन 97 किसानों का माल इसी प्रक्रिया से खरीदा गया और सभी किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से भुगतान भी किया गया। शाजापुर में चाइनीज मांझा जब्त। शाजापुर में कोतवाली पुलिस ने महूपुरा निवासी एक युवक की दुकान से 6 चाइना डोर के गट्टे बुधवार शाम को जब्त किए हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। दुकान संचालक को नोटिस दिया गया है। थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बुधवार शाम 7 बजे बताया कि महूपुरा चौराहा स्थित संजेरी फुटवेयर की दुकान पर चाइना डोर विक्रय की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस को दुकान के संचालक रईस शेख पिता काले खां निवासी डासी रोड महूपुरा के पास से 6 चाइना डोर के गट्टे मिले हैं। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड लगे। अनूपपुर जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को जिला मुख्यालय पर यातायात नियमों का पालन करने वालों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने लोगों को समझाइश दी गई कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर दिल्ली फ्लाइट पहले ही दिन कैंसिल। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नए साल के पहले ही दिन इंदौर दिल्ली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। कंपनी ने पहले 20 दिसंबर से यह नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में इसे 31 दिसंबर तक निरस्त करते हुए 1 जनवरी से शुरू करने की जानकारी दी थी, लेकिन बुधवार को भी यह फ्लाइट निरस्त ही रही। इंदौर से बैंकॉक जाना आसान। इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां एयरपोर्ट विस्तार के चलते नई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की जा सकती है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देवी सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को एक और डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट मिल सकती है। यह फ्लाइट इंदौर से बैंकॉक के लिए उड़ान भरेगी। इसके लिए एयरलाइंस कंपनी ने एजेंट्स को मार्च 2025 के अंत से नई उड़ान शुरू करने का आश्वासन दिया है। एमपी में 5000 की रिश्वत लेते पकड़ाया मत्स्य जिलाधिकारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लोकायुक्त टीम ने साल के पहले दिन जिला मुख्यालय पर मत्स्य अधिकारी को 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग नारायण प्रसाद रायकवार को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ाए। इन पर आरोप है कि सहायक संचालक नारायण प्रसाद रायकवार ने हाईकोर्ट में स्टे का जवाब भेजने के एवज में फरियादी से 5000 की मांग की थी। बिजली कंपनी लौटा रही उपभोक्ताओं के 51 लाख रुपए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय सिक्योरिटी राशि बिजली कंपनी के दफ्तर में जमा करनी पड़ती है। कई के आवेदन निरस्त होने के बावजूद ये राशि कंपनी के ही खाते में है। अब बिजली कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को रुपए वापस करेगी। जानकारी के अनुसार सिटी सर्किल को 550 उपभोक्ताओं को 51 लाख रुपए लौटाने हैं। यह पूरी कवायद अगले 15 दिन में होगी। उपभोक्ता अधिकारियों से मिलकर आवश्यक जानकारियां देकर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों की सैलरी को लेकर बड़ी खबर। सरकारी अधिकारियों की सैलरी की गोपनीयता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने निर्णय लिया है कि अब से सरकारी अधिकारियों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अब अनिवार्य है। इस जानकारी को गोपनीयता का तर्क देकर सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय ने सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी के निर्देश को निरस्त कर दिया है। मामले में सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी दोनों ने ही आदेश दिया था कि सरकारी अधिकारियों की सैलरी की जानकारी गोपनीय मानी जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 महीने में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा,
सरकारी अधिकारियों के वेतन की जानकारी का सार्वजनिक महत्व है, इसलिए इसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। जबलपुर में खुलेगा प्रदेश का इकलौता फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज। प्रदेश का इकलौता फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज अब जबलपुर में संचालित होगा। इसे बालाघाट से यहां लाने की तैयारी है। कॉलेज में वन अधिकारी पढ़ाई करेंगे। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मानव संसाधन को डायरेक्टर एसएफआरआई द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसी साल से इसे संचालित किया जा सकता है। दरअसल वन अनुसंधान से जुड़े 2 संस्थान जबलपुर में पहले से स्थापित हैं। इसके साथ ही जबलपुर और उसके आसपास के वन परिस्थितिकी तंत्र और विविधता को देखते हुए फॉरेस्ट कॉलेज को यहां लाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।